आज 10 लक्षण महापर्व के 7वां दिन उत्तम तपोधर्म है। तपोधर्म तप भावना ये दोनों जगह पर आता है। 10 लक्षण धर्म में भी और षोडश करण भावनाओं में भी आता है। तप को इतना महत्व जैन धर्म में इसलिए दिया गया है, तत्वार सूत्रकार के उपदेश के हिसाब से जितने भी जीव है, जितने भी आत्मकल्याण करने वाले जीव है, वो सभी भव्य जो तप के द्वारा ही अपने कर्मों का निर्जरा करना पड़ता है। इसलिए तपसा निर्जरा तप करते हुए कर्मों की निर्जरा होती बोल के आचार्य कहते हैं। तो इच्छा निरोध तपा, वो तप क्या है? अपनी इच्छाओं को निग्रह करना ही तप है। तो तप्यते इति तप्य, जैसे सोना जितना भी शुद्ध होगा, शुद्ध धातु होगा, जमीन से निकलते वक्त उसके साथ अन्य धातुओं की जो भी संस्कार से उसको शुद्ध बनाना हो तो आग में लगाकर छेदन भेदन घर्षण जो अभी विधि है, उन सभी विधि करते हुए सोने को शुद्ध बनाते हैं। तो उसके बाद ही उसको उपयोग में लेने के लिए हम लोग अपने कोई जेवरात बनाते हैं, कोई अंगूठी बनाते हैं, कोई हाथ का कंगना बनाते हैं, कोई भगवान के लिए कुछ बना देते हैं। ये सब चीज़ जो भी कुछ है, कोई भी चीज़ जो बनाते हैं वो सभी चीज़ तो सोना को आग में लगा के शुद्ध करने के बाद ही होते हैं। अगर लोहा को भी आग में तपाने के बाद ही वो शुद्ध होता है। तो इसके बाद अपने सरिया बना सकते हैं, प्लेट बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं, घर बनाने के लिए कोई भी द्रव्य बना सकते हैं। ऐसे लोहा जब आग में लगता है, तप जाता है, तपने के बाद ही उसमें कोई भी की चीज़ उपयोग बनाने के लिए कर सकते हैं। ऐसे ही आत्मा भी शुद्ध होने के बावजूद भी उसको परमात्मा के पद प्राप्त होने के लिए कर्मों से निर्जरा होनी पड़ते हैं, कर्मों से मुक्त होना पड़ता है। कर्मों से मुक्त होने के लिए 12 प्रकार की जो तप आचार्य कहते हैं, उन तपों को धारण करने के बाद, तपस्या करने के बाद ही इस आत्मा परमात्मा के रास्ते में चलते हैं। तो 12 प्रकार की तप तत्वार सूत्र में कहा है। अनशन औमधर्य आदि 12 प्रकार, वो उपवास करना, जो खाने के थोड़ा कुछ होते हुए भी उसको उसके पहले ही खाना बंद करना, उसको उनोदर तप बोलते हैं। और अनशन अवमोदर रुति परेशानी, एक नियम लेकर आहार के लिए निकलना, युक्त शय्यासन, एक ही आसन में सोना, कायम क्लेशा, शरीर को एक जैसा खड़े होकर बैठ के या खड़े होकर तपस्या करना। ऐसे 6 प्रकार की बाहिरंग तपस्या और विनय वैयावृत्या प्रायश्चित आदि स्वाध्याय आदि 6 और अंतरंग तपस्याएं। इस प्रकार 12 प्रकार की तपस्या करने वाले तपस्वी साधु जन ही होते हैं, मुनि महाराज होते हैं। तो सामान्य श्रावक को इन तपों को कैसे कर सकते हैं? तो मुनि महाराज का हो गए, श्रावक कैसे कर सकते हैं? तो श्रावकों को जो षट क्रिया बताया गया है वही उनकी तपस्या करने के लिए ही योग्य बनाया है। देव पूजा आदि 6 जो क्रिया है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, तो ये सभी 6 क्रियाओं में स्वाध्यायम परमम तपा बोलते हैं। स्वाध्याय भी तप के रूप में है। तो कोई एक ग्रंथ को नियम से स्वाध्याय कराए और कोई नियम से पूजा पाठ करे, विधान करे, ये सभी अनुष्ठान करना भी श्रावकोचित तपस्या है। तो अपने हिसाब से अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास करना, एकासना करना, पर्व दिनों में उपवास करना और महीने में उपवास करना, कोई व्रत करना, कोई 1234 के व्रत करते, कोई भक्तामर का व्रत करते, कोई कल्याण मंदिर का करते, जिनगुण संपत्ति का करते, जो भी अपने गुरुजनों से नियम व्रत लेकर उनसे उसके हिसाब से पालन करते हैं। तो ये सभी श्रावकोचित उपवास आदि करना उनका तपस्या है। तो अपना शक्तियानुसार इन तपों को पालन करना चाहिए, तप पालन करना चाहिए, तप व्रत को पालन करना चाहिए। तो आचार्य परमेष्ठी के उपदेश को हम अपना जीवन में उतार देना चाहिए। तो बहुत से सारे हम तप की शक्ति जब भी हम शब्द पढ़ते हैं तो रामायण, महाभारत, अन्य पुराण ग्रंथों में देखा जा सकता है कि कहीं कहीं अपने आत्मकल्याण के लिए साधना करने वाले साधुओं की तपस्या एक तरफ और अपने इष्ट सिद्धि के लिए तपस्या करने वाले लोगों की तप अलग है। कि जैसे हम लोग रावण के बारे में सुनते हैं, रावण को वो बहुत सारे सिद्धियाँ थी, रिद्धियाँ थी बोलते हैं। तो अपने शक्ति साधना के द्वारा उन्होंने इन सब विद्याओं को प्राप्त किया था। तो हम लोग समझना चाहिए, जो साधुओं को तपस्या करने के बाद जो मिलते हैं वो रुद्धियाँ होती हैं, उनको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। उनमें से 64 रुद्धि बोलते हैं, अलग अलग प्रकार की रुद्धि प्राप्त होते हैं। ऐसे सामान्य श्रावक लोग जो तपस्या करते, तपस्या के शक्ति के बलबूते, उनको
विद्या की सिद्धि होती है, मंत्रों की सिद्धि होती है, तांत्रिक सिद्धि होती है, ये श्रावक सामान्य दो लोगों को होता है। इस कारण से ये जो भी है अपने शास्त्रों में इन सब की व्याख्या मिलता है। हम सभी लोग श्रावक कौन सा चीज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, और साधु को क्या बताया, ये सभी बात तो हम लोग समझना चाहिए। जीवन में श्रावक का कर्तव्य करना चाहिए, साधु के कर्तव्य को श्रावक नहीं करना चाहिए। क्यों? श्रावक का कर्तव्य तो साधु नहीं करते हैं। साधु तो अपने ऊपर का जो उनका जो षट क्रिया है, 28 मूल गुण है, 36 आचार्य गुण है, उपाध्याय का 24 एक विशेष गुण है, इन सबों का पालन करते रहते हैं। तो श्रावक को उनसे हम मार्गदर्शन लेके अपने श्रावकोचित व्रतों को ही पालन करना चाहिए। अगर साधु उपवास करते हैं तो बोल के हम लोग स्वयं निष्क्रिय तप नहीं कर सकते। साधु बड़े बड़े उपवास करते बोलते हैं, 15 दिन का करते, 36 दिन का करते बोल के हम लोग ऐसे उपवास नहीं कर सकते। श्रावक लोग, श्रावक के लिए जो कहा गया है वही करना चाहिए। जो श्रावक का नहीं है वो साधु का है, तो साधु का क्रिया हम नहीं करना चाहिए। तो तपस्या से अपने कर्म निर्जरा होती है। तो जितने भी 24 भगवान हुए हैं वो सभी 24 भगवान तपस्या के द्वारा ही साधना करके अपने कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष गए हैं। तो हमारे लिए भी तीर्थंकर ही आदर्श है। तीर्थंकर के जो आदर्श उनकी तपस्या साधना करके अपने आत्मकल्याण किए, तो वैसे ही आत्मकल्याण हमें भी करना है। वंदे तद्गुण लब्धे बोलते हैं, जो उनके साधना से जो फल मिला है, गुण मिला है, जिन गुण संपत्ति, उन जिन गुण संपत्ति को ही हमें प्राप्त करने के लिए ये तपस्या करना चाहिए। तो जब भी कोई भी हमारे व्रत नियम उपवास आदि इतना करते हैं तो नियम अपने इष्ट से लेना चाहिए, अपने शक्त्यानुसार और अपने शक्ति के हिसाब से ही पालन करना चाहिए। हम किसी को देखकर वो करते हैं, हम भी करना है, वो पालन कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। ऐसी किसी की प्रतिस्पर्धा से अगर हम करते हैं तो प्रतिस्पर्धा लोकेशना मतलब यश कीर्ति सिद्धि के नाम लेकर अगर हम करते हैं तो उससे उसका पूर्ण फल, तपस्या का फल हमें नहीं मिलता। तो हमें याद रखना चाहिए कि जो भी हम व्रत नियम लेते हैं उन सभी व्रत नियम अपने आत्मकल्याण के लिए सहयोग बने और हम कर्म निर्जरा के लिए सहयोग बने, यही भावना रख के हम लोग करना चाहिए। उसके अलावा हम किसी रिद्धि सिद्धि के पीछे पड़कर अगर हम तपस्या करने के वास्ते चले गए, उसके जानकारी लिए बिना, गुरुजनों से कोई मार्गदर्शन लिए बिना अगर हम साधना करने के लिए बैठ गए, उससे कुछ गलत हो जाते तो बहुत सारा आर्त रौद्र ध्यान के बागी बनकर मृत्यु हो गए तो जन्म जन्म से भटकते रहना पड़ता है। आप लोग सुने होंगे बहुत सारे समय में एक अक्षर भी अगर हम सिद्धि सिद्धि करते समय अगर कुछ होता है उसका बहुत फल बुरा होता है। ये समझना चाहिए कि जब आप पुष्पदंत इनका भूतबली पुष्पदंत की कहानी हम सुने होंगे, तब भी उनका एक अक्षर भी नून होने से उसका फल क्या मिला, फिर उसके बाद ठीक करके जो करने के बाद क्या मिला, ये सब हमको एक अक्षर रहते। इसलिए विद्या सिद्धि, मंत्र सिद्धि, इन सभी चीज़ कोई भी कुछ अगर करते हैं उन सबको देखते समय करते समय हम अपना ख्याल रखना चाहिए, उसको गुरुजनों से ही मंत्रों को लेके करना चाहिए, नहीं तो उसका फल नहीं मिलता है। तो इसलिए कोई भी आप रिद्धि मंत्र सिद्धि मंत्र, बहुत सारे लोग बोलते हैं भक्तामर में है, कल्याण मंदिर में हम करेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन सभी मंत्र जो भी है सभी अपने कल्याण के लिए है। तो लेकिन वो कल्याणकारी तभी बन सकते जब गुरुजनों का आशीर्वाद लेके करते, नियम से करते, तभी उसका फल मिलता है। उसमें अगर न्यूनता हो गया तो उसका फल बहुत बुरा होता है। तो इसलिए बहुत से लोग, जब हम लोग ऐसे चीज़ों का करते समय ख्याल रख के करना चाहिए कि जिसको जो बोला है वही किया जाए, उसका विपरीत काम नहीं करना चाहिए। इसलिए सबसे अच्छा अगर कोई मंत्र सिद्धि है, नमोकार मंत्र है, उससे कुछ भी बोलो, कैसे भी बोलो, एक अक्षर गलत भी बोलो, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो ये सो पंच नमोकारो सौ पाप प्रणाशनो मंगलाणांच सर्वेसिम पड़मम हवई मंगलम, ऐसे बोले हैं। अगर एक अक्षर भी न्यूनता होती है दूसरे रिद्धि सिद्धि मंत्र में, उसका फल बहुत बुरा होता है। लेकिन नमोकार मंत्र में ऐसा नहीं, आप गलत भी बोला लेकिन भाव पंचपरमेष्टि के ऊपर की श्रद्धान है तो आप अपना जो भी उसका फल है पूर्ण फल मिलेगा। हमारे जीवन में उसको ख्याल रखते रहना चाहिए। हम किसी की प्रतिस्पर्धा से
किसी के कहने से, किसी को बोलने से अपना अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। महावीर भगवान के समय का एक कथा वो याद आती है। तो उनकी एक बहुत बड़े श्रीमंत सेठ की पत्नी बहुत धार्मिकवान रहती है। रोज़ मंदिर जाना आना, सामायिक प्रतिक्रमण, साधुजनों का आहार वगैरह देना, सब कुछ करती रहती है। लेकिन उनके पति सेठ बहुत विपरीत रहते हैं, उसके उल्टा है। कभी भी मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। जब भी वो ठोकती रहती है, मैं तो इतना सब कुछ करती, तो आप एक बार भी तो मंदिर नहीं जाते, आप एक बार भी गुरुजनों के दर्शन नहीं करते, एक बार भी थोड़ा अच्छा काम नहीं करते, सब बोल के। तो ये सब ठोकने के बाद उसको लगा एक दिन ये मेरे बीवी को एक दिन सरप्राइज़ देना है बोल के वो अपने घर के चैत्यालय में जाप करने के लिए बैठ जाता है। जाप करने के लिए बैठने के बाद वो एक सामने एक दिया रखता है, उसमें तेल लगा घी लगा के जब तक ये दीपक में घी रहेगा तब तक मैं उठूंगा नहीं बोल के सोच के वो बैठ जाता है। तो फिर ये मंदिर से आती है, उनके पति मंदिर में बैठे हैं और मंत्र जप कर रहे हैं। तो उनके सामने दीपक जल रहा है। वो पास में आके देखते तो उनको आश्चर्य होगा, मेरे पति जिंदगी में कभी तो एक दिन भी मंदिर में आके जाप नहीं किया, आज तो क्या हो गया, सूर्य चंद्र इधर उधर हो गए होगा। तो खुशी के मारे वो आके पास में आके बहुत नज़दीक से देखती है, वो जाप करते हुए देखती है। फिर उनके सामने दिया जलते रहते, दिया में घी कम हुआ रहता है। वो सोचती दिया बंद हो जाएगा बोल के वो वहीं से लेके घी डाल देती है। तो ये पहले से नियम लेके बैठा रहता है, मौन रहना है और दिया जब तक जलेगा तब तक मैं ये अनुष्ठान करूँगा। तो वो बोल नहीं सकता, मौन लिया था। तो चलो कोई बात नहीं, एक बार तो यह बंद हो जाएगा, उसके बाद मैं उठ जाऊँगा। तो बहुत देर हो गया। तो उसकी पत्नी दूसरे काम करते रहे, घर के काम करते 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 रही। फिर ख्याल आई उसको, मेरे पति जाप कर रहे, तो शायद हो सकता है उनका हो गया होगा। जब आके देखी तो ये आंख बंद करके बैठे रहते हैं, बीच बीच में देखते रहते, दिया जलता रहता है। जब इनके आंख बंद हुआ समय भी ही वो पत्नी देखती है तो दिया में घी कम हो गया। फिर आके उसमें घी डाल देती है। मेरे पति शायद नियम होगा, तो उसको आज पूरा कितने 1-2 घंटे का नियम होगा, तो घी 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 डाल दी। फिर दूसरी बार ऐसे ही किया, फिर आए देखी फिर घी कम हो गए, फिर डाल दी। ये बोल नहीं सकता, नियम ले आए कि जब तक दिया जलेगा तब तक मैं मौन रहना है। तो फिर ऐसे एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार, 5 बार हुआ, आधा दिन हो गया, दोपहर हो गया। वो अच्छे सोचते रही मेरे पति ने, वो अच्छा कोई अच्छा संकल्प लेके बैठे हैं, आज तपस्या कर रहे हैं घर में बैठे बैठे, तो उसकी साधना के लिए हम उनको सहयोग करना है, वही सोच के वो घी डालते गई। फिर दिन भर देने के बाद भी उस दिया बंद होने नहीं दिया पत्नी, लेकिन वो मौन संकल्प लिया था। और शाम होने होते होते उसको प्यास लग गई और खाने का भावना हुई, कुछ भी हुआ, तो वो मौन के कारण से वो उठा नहीं है, जिद के कारण से बैठ गया। फिर रात होते होते वो उसको बहुत व्याकुलता से प्यास हो गया, ऐसा बोल नहीं सकता बोल के वो व्याकुलता से ही मर गया। मरने के बाद उसका जीव तो उसी गांव में कुएं में एक मेंढक बनकर जन्म लिया। तो ये इतना ही सोच रही थी, मेरे पति तो मर गया, लेकिन मेरे पति भगवान का नाम लेते लेते मरा है तो सदगति मिला होगा। मेरे अपना जीवन में तो धर्म किया था, लेकिन वो आखिरी क्षण में एक दिन के लिए क्यों ना हो, लेकिन वो अपना संयम से वो मरे हैं तो उनका सदगति मिला बोल के पत्नी सोचती रही। तो कुछ दिनों के बाद जब वो पानी लेने के लिए कुएं के पास जाती थी, तब रोज कुएं के ऊपर वो उसको पिछले जन्म का जाति स्मरण हो गया था। तो मेरे बीवी इधर आई है बोल के उसको फिर वो आके देखते थे बेंडक। तो जब भी वो कुएं में से पानी निकालते थे तो उसको कुएं में से निकलते समय घड़े में आ जाता। वो इसको देखते रहे, फिर उसको इसको तो अलग सा महसूस होता कीड़ा है बोल के वापस वहीं पर वो फेंक के आती थी। ऐसे बहुत बार पानी लेने जाती थी, वो देखते थे। कभी एक बार घड़े में आना, फिर घर में आने के बाद पता हो जाता इसमें मेंढक है, तो फिर वापस जाके उसी कुएं में ढाल के आना। ऐसा करते रहे। तो जब भी बार बार वो जाती है इसके ऊपर छलांग मार के ऊपर ये लगाना, तो उसको थोड़ा असहज होने लगा कि ये क्या मेंढक मेरे ऊपर बार बार छलांग मारता है और मेरे को बहुत ये करता है बोल के। तो उसको बहुत विकल्प होने लगे, कुएं के पास जाते ही उसको विकल्प होने लगा था। तो एक दिन वहाँ पर उस गांव में एक महाराज, मुनि महाराज आए थे। उनके पास जाके वो पूछती है ये क्या है महाराज, मुझे असहज लग रहे हैं, कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं। वो एक मेंढक जो है मेरे ऊपर बार बार
छलांग मार के आता है, मेरे घर आता है, मेरे गढ़ में आता है, मैं तो बार बार उससे तंग आ गया। तो उसके बाद वो महाराज अपने ज्ञान से बोलते हैं, ये मेंढक जो है वो दूसरा कोई जीव नहीं है, तेरा पति है। पिछले जन्म में उन्होंने नियम लेके बैठा था कि आज मेरे पत्नी हर बार धर्म नहीं करते, तपस्या नहीं, उपवास नहीं करते, पूजा नहीं करते, ऐसा बोल के बोलती रहती, डांटती रहती है। तो आज मौन लेके माला करके बैठना है, जब तक वो घी रहेगा तब तक दिए में दीपक जलते रहना बोल के। लेकिन तुमको उनका नियम पता नहीं चला, तुम जब भी वो मंदिर जाती रही दीपक में घी डालते आए, तो उस आर्त रौद्र ध्यान के कारण से वो पति तुमको मर के आखिरी समय प्यास रहा, उसको प्यास के कारण से वो आखिर कुएं में आके मेंढक बना है। तो उसको तुम उपदेश दो, उसको जाति स्मरण हुआ है तो उसको बोल दो कि पिछले जन्म में तुम पर्याय से मेरा पति थे, लेकिन इस जन्म में तुम त्रियंच प्राणी बन के आए हो। उसका कारण है कि तुम आर्त रौद्र ध्यान के कारण से ऐसा हुआ कि ये जन्म भी तुम ऐसे ही गंवाने से तुम्हारा जन्म नष्ट हो जाएगा, फिर दोबारा कोई गलत गति में जाओगे। तो इसलिए अच्छा है कि अब इस जन्म को तो कम से कम अच्छे भाव से निकल जाओ बोल के उपदेश देने के लिए कहा। तो वो ऐसे ही जाके उसको बोलती है। बोलने के बाद वो मेंढक में जाति स्मरण के कारण से वो सब कुछ याद आता है उसको, मेरा गलती पिछले जन्म में मैंने कुछ भी नहीं किया, आखिर इस अवस्थे से मेरा आर्त रौद्र ध्यान के कारण से ऐसा हुआ है, तो इस जन्म में तुम्हें अपना जन्मों को सुधारना बोल के रहता है। जब उसी समय में श्रेणिक महाराज का हाथी के ऊपर और सभी उनके परिवार के साथ महावीर भगवान के दर्शन करने के लिए जाते समय ये भी कुएं से निकलते हुए देख लेता, इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं, तो उसको बात करते हुए मालूम होता है कि महावीर भगवान का समोसरण राजगृह पे आया है, राजगृह पे दर्शन के लिए समोसरण दर्शन करने के लिए जाना है बोल के। तो सब वो इसको भी भाव आता है, मैं भी महावीर भगवान का दर्शन करे, कि महावीर भगवान का दर्शन करने से कम मेरा इस जन्म तो सुधर जाएगा बोल के वो भी उनके इस भीड़ में निकल जाते हैं। और उसके बाद वो बीच में एक जगह पर कमल फूल मिलता है। कमल फूल मिलने के बाद कमल फूल को अपने मुंह में लेके निकल जाती है। निकल जाने के बाद जाते जाते उसके भाव में यही रहता है कि पहले यहाँ से जाऊँगा, मैं महावीर भगवान को दर्शन करूँगा, महावीर दर्शन करने के बाद मेरा कल्याण हो जाएगा, उनका दर्शन मात्र से भी मेरा गति सुधर जाएगा बोल के। और उसके बाद ऐसे जाते जाते सोच के अच्छा भाव अच्छे विचार के कारण से तो जाते समय श्रेणिक के एक हाथी के पाँव में वो लग जाता है, तो वो मेंढक मर जाता है। तो उसी समय मेंढक मर के फिर उनके जाते समय में देव वंदना देव पूजा करने की सद्भाव होने से गति सदगति के रास्ते में निकल जाता है, देव पर्याय में निकलता है। तो फिर जब मंदिर में श्रेणिक महाराज समोसरण में जाके दर्शन करने निकलता है, समोसरण में सभी साधु जनों का और देव पर्याय के सभी लोगों को अपना वात्सल्य दिखाने के लिए, तब एक देव उनके सामने मेंढक की चेहरा लगा के खड़े रहता है। तो सैनिक को लगता है सभी देव सुंदर है, स्वरूपी है, लेकिन ये एक देव क्या है, त्रियंच प्राणी मेंढक जैसे इनकी आंखें और शरीर दिखा रहे हैं बोल के। तब जब ये समोसरण में गणधर परमेश्वर से पूछा, ये सब कहानी बताते, ये तुमको ये दर्शन करते आते समय तेरे हाथी के पाँव लगने से वो मर गया, तो इसके भाव सद्भाव होने से आज देव पर्याय में उनको गति मिला है बोल के उनको बताते हैं। तो उसी से हमारे स्तोत्र में कहा है ना, यदार्चा भावे ना प्रमुदित मना दुर्धर क्षणादासी स्वर्गे गुणगण समृद्धा सुख नदी लभंते सद्भक्त्या शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पदगामी भवतुनो। इस श्लोक में जो महावीर अष्टक है इसमें ये कहानी के उल्लेख मिला है। तो मेंढक भी अच्छा भाव होने से सदगति को प्राप्त किया, तो हम भी अपने भाव को भगवान के दर्शन पूजा करने में लगाना चाहिए, जिससे महावीर भगवान के रास्ते पे उनकी दर्शन से हमारा भी पुण्य मिलेगा बोल के आचार्य कहते हैं। इसलिए हमारे तपस्या करते समय हम किसी को दिखावा और किसी का प्रतिस्पर्धा के लिए ना करते हुए अपना आत्म कल्याण के हिसाब से हम ये साधना करें, अपना कर्तव्यों को निभाएं। हो सकता है रोज़ हम एक माला कम से कम नमोकार मंत्र का जाप और अनुष्ठान करें, क्या और कुछ भी ना करें, लेकिन नमोकार मंत्र को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। यही भावना करते हुए जितने भी आज पर्युषण पर्व में उपवास कर रहे सभी साधु संत दिगंबर साधु जनों को नमोस्तु, और जितने भी
उपवास कर रहे हैं, अपने अनुष्ठान कर रहे हैं, उन सबको भी अनुमोदना करते हुए उत्तम तप धर्म हम सब हमारे लिए भी साधक बने, साधन बने, यही मंगल भावना करते हैं। सभी को उत्तम तप धर्म के ऊपर ओम ह्रीम श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः इस मंत्र को जाप करते हुए आज के समय समापन करें, यही मंगल भावना करते अपने बात को विराम देते। ओम ह्रीम श्री उत्तम तपो धर्मांगाय नमः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।